भारत अनेक धर्मों की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इन सभी धर्मों का यहाँ विकास हुआ है, परंतु इन सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों के ऊपर आक्रांताओं के अत्याचार और दमनकारी शासकों द्वारा शोषण और नरसंहार की बात को अधिकतर दबा दिया जाता है। विश्व के अन्य हिस्सों में भी इन विशेष समूहों के ऊपर हो रही हिंसा को किसी भी मानवाधिकार मंच पर नहीं उठाया जाता है, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि समय बदल रहा है। नमस्कार, न्यू इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं निवेदिता तिवारी और आज हम विश्व की मल्टीलैटरल बॉडीज में हो रहे इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में बात करेंगे। भारत ने सदैव विश्व के सामने दृढ़ता और समावेशिता की छवि प्रस्तुत की। चाहे 2000 वर्ष पुरानी संस्कृति हो या विविधता और सद्भाव की भावना, भारत एशिया का सांस्कृतिक गढ़ है। परंतु वैश्विक दृष्टिकोण एब्राहमिक धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यूएन जनरल असेंबली के 75वें सत्र कल्चर ऑफ पीस में एक भारतीय ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस असमानता और असंवेदनशील व्यवहार को लेकर आवाज उठाई है। राइट टू रिप्लाई, उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रथम सचिव आशीष शर्मा ने कहा, हम आज के विश्व में चिंताजनक प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पूरी तरह से सहमत हैं कि यहूदी विरोधी, इस्लामोफोबिया और ईसाई विरोधी कृत्यों की निंदा करने की आवश्यकता है और भारत ऐसे कृत्यों की दृढ़ता से निंदा करता है। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का संबंध बस इन 3 अब्राहमिक धर्मों से ही रहता है। यह प्रतिष्ठित संगठन बौद्ध, हिंदू और सिख धर्म के विरुद्ध बढ़ती घृणा और हिंसा को मानने में विफल है। कट्टरपंथियों द्वारा प्रतिष्ठित बामियान बुद्ध का ध्वस्तीकरण, अफगानिस्तान के गुरुद्वारों में आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट जिसमें 25 सिख श्रद्धालु मारे गए और कुछ देशों द्वारा हिंदू और बौद्ध मंदिरों और अल्पसंख्यकों का सजातीय विनाश, इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान सदस्य राष्ट्र इन धर्मों को पहले 3 अब्राहमिक धर्मों के समान मान्यता देने से इनकार करते हैं। यह भेदभाव क्यों है? कुल मिलाकर हिंदू धर्म के 120 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के 53.5 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं और सिख धर्म के लगभग 3 करोड़ अनुयायी हैं। अब समय आ गया है कि जब इस प्रकार के विधान और संकल्प पास किए जाएं, तो इन धर्मों के विरुद्ध हो रहे हमलों को उन अब्राहमिक धर्मों की सूची में सम्मिलित किया जाए। शांति की संस्कृति केवल अब्राहमिक धर्मों के लिए नहीं हो सकती है और जब तक इस तरह का भेदभाव है, विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा संगठन है जिसे धार्मिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि हम पक्षपात करते हैं तो हम सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को सही ठहराएंगे। हम यहाँ सभ्यताओं के गठबंधन का निर्माण कर रहे हैं, आपसी संघर्ष का नहीं। मैं संयुक्त राष्ट्र के इस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन से आग्रह करता हूं कि निष्पक्षता से सबके लिए बोलें, न कि कुछ चुनिंदा समूहों के लिए। इस उत्पीड़न के विरुद्ध दृढ़ता से आवाज उठानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म संसद के अपने प्रसिद्ध भाषण में भारत की सहिष्णुता और उदारता पर प्रकाश डाला था। कट्टरता और उत्पीड़न के विरुद्ध कहे गए उनके शब्दों को पूरा करना बाकी है, परंतु पहली बार संयुक्त राष्ट्र में पक्षपात को दूर करने का प्रश्न उठाया गया है। भारत ने 1 अरब लोगों की चिंताओं को एक वैश्विक स्तर पर पहचान दी है। यह ऐतिहासिक है। आशा है कि इससे मानवीय मूल्यों को लेकर विश्व के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। देखते रहिए न्यू इंडिया जंक्शन। नमस्ते।